सारी चीज़ें जो हमने सुनवाई हैं ये वाक़यात पुराने हैं, लेकिन ये सुनाया ये है कि अगर पाकिस्तान, अगर ये बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, अगर ये इतनी ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और इतने ही ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, तो क्या ये इन वाक़यात के बारे में इनकी कोई टस से मस नहीं हुई? उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ सोता है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म करे, उनकी आर्मी इंतहा पसंद तंजीमें बनाए, उनको तरबियत दे, हुक्मरान जमात बीजेपी ये सारे काम करे, इंडिया में मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ सब कुछ करवाए, और उसके बाद आलमी ज़मीर सोया रहे। और आलमी ज़मीर नहीं कहूँगा, बल्कि ये 3-4 जो मुल्क हैं जो मामे बने हुए हैं, इनका ज़मीर सोया रहे, इनको पाकिस्तान पे झूठे इल्जाम वो सच्चे साबित हों। मालिक जिनको साबर शाकर साहब जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, यही इस मुल्क दुनिया में तबाही की वजह है। इन्होंने अपना असला बेचना है, इन्होंने लोगों को लड़ाना है, इन्होंने गुमराह करना है। आप अमेरिका को भारत से अलग कैसे कर सकते हैं? मेरी अपनी असेसमेंट है, जो पाकिस्तान के हमारे दफाई तजिया निगार है, भारत अकेला पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता जब तक उसे कोई अपने जहाज ना भेजे, चाहे वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो, अपनी फोर्स ना भेजे, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग ना उनके साथ करे। ये अकेला इस काबिल नहीं है। अकेला जिस दिन अमेरिका ने उसकी पुष्टपनाही छोड़ दी, तो भारत खुद अकेला नहीं रह सकेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट इसलिए किए जा रहा है कि भारत में होने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, दहशतगर्दी के कैंपों को दुनिया की नजरों से ओझल किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकायक सबके सामने आ रहे हैं। दुनिया जान चुकी है भारत की फौज एस्टेब्लिशमेंट रहा, भारत की हुकूमत एक इंतहा पसंद थे हैं, और दुनिया का अमन तबाह करने की तरफ गामजन है। और दूसरा भट्टी साहब, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ शेयर कर लूँ। वो जो डांडिया ने इंकशाफ किया था ऑडियो टेप जारी करके कि ये पुलवामा जो है वो राजनाथ वज़ीर दाखिला और उनके बीजेपी के एक और लीडर खातून के साथ जो गुफ्तगू थी, जिसमें ये प्लान किया जा रहा था। साबर साहब आखिरी, मुझे पता है आप ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये सारे हकायक आगे, अब अमेरिका का कोई ऐसा बयान आया, इसराइल का आया, लंदन का आया कि भारत दहशतगर्द है, और उनके हुक्मरान, उनकी ही जो जमातें के उन पे लगा रही हैं, हकायक बयान कर रही हैं। क्यों अब कहाँ सोए हुए हैं इनके ज़मीर बेज़मीर होके? भट्टी साहब, अलमिया तो यही है कि वो कहते हैं कि जो दहशतगर्दी हम करवाएं, जो मिलिटेंसी हम करवाएं अपने फ़ायदे के लिए, वो जायज़ है, उसको कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, कोई और मुल्क अगर अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ करे, तो इसका मतलब है कि जनाब वो गलत है। असल चीज़ ये है। नहीं तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। उसका जवाब साबर शाकर साहब अगर गुस्ताखी ना समझे, अपने तमाम सियासतदानों से ओथ लें, दीगर अफसरों से ले कि अमेरिका और यूके में जिन जिन की प्रॉपर्टियां फौरी तौर पे पाकिस्तान लेके आए बेच के, बैरून मुल्क जिनकी भी है, आपको पता लग जाएगा मुहिब्बे वतन कौन है और पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कौन कर रहा है। आप भी कितने सादा समझते हैं उन लोगों को कि जनाब वो प्रॉपर्टीज ले आए। वो तो कह रहे हैं यहाँ से निकलें और बाकी कुछ भी उधर ही लेके आए। यहाँ पे सिर्फ वो आते हैं उन ममालिक के मफादात को सर्व करने के लिए, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता, और ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं। लेकिन मैं डांडिया की ऑडियो टेप जो थी वो किसी और ने नहीं रिकॉर्ड की थी, वो एक तीसरे मुल्क ने रिकॉर्ड की थी, और तीसरे मुल्क ने रिकॉर्ड करके डांडिया को दी थी, फिर उसने वो सुनवाई थी। ये थी। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे भट्टी साहब, तो आपको बताएंगे कि ये तो एक हमने इंडिया की अंदर जो कुछ हो रहा है, स्टेट टेररिज्म, आर्मी उनकी इन्वॉल्व, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं आवाज़ उठाता। और हमारे अपने पॉलिटिशियन जो हैं, वो अपोजिशन जमातें जो हैं, वो इस हद तक जाती हैं कि पाकिस्तान को भी बदनाम करने से बाज नहीं आती।